नमस्कार। बीएससीआईपीएफ की श्रृंखला में हम इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जब हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने खेती, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जब बात करी तो हमारे यहाँ पर कोई भी देश में दो पॉलिसीज देश को चलाती है। एक तो क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो देश की सेंट्रल बैंक चलाएगी, और दूसरी फिस्कल पॉलिसी जो कि देश की सरकार या फिर नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाएगी। ये दोनों पॉलिसीज ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से देश में महंगाई कम रहे, और देश में महंगाई यदि कंट्रोल में रह गई तो फिर रुपया अप्रिशिएट करने पे भी काम किया जा सकता है, देश का क्रेडिट रेटिंग बढ़ाया जा सकता है, देश में बाहर से आने वाला पैसा बढ़ सकता है, और हमारे देश में यदि इन्वेस्टमेंट आता है, लिक्विडिटी यदि आती है तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति को या देश के ग्रोथ को कहीं ना कहीं गति मिलती है। तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा 19-20, अभी तो 20-21 चालू हुआ है। 20-21 में कोरोना की महामारी के चलते हमारा पहले 3 महीने अप्रैल, मई, जून, इसमें से लगभग 68 दिन तक लॉकडाउन हमारे देश ने झेला। लेकिन 19-20 में हमारी महंगाई कहाँ पर थी? जब इसकी बात कर रहे हैं तो हमने देश के भीतर की और देश के बाहर की महंगाई के बारे में भी चर्चा की। और देश के भीतर की महंगाई की, जिसमें अन्न धान्य और फ्यूल, ईंधन, ये दोनों का ये दो जो घटक है, इनका योगदान कैसा है और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली, इस बारे में बात करी। लेकिन इसके अलावा महंगाई में कौन कौन से घटक है जो इसमें अपना योगदान देते हैं, तो ये हमें समझना होगा कि एक तो फूड और ईंधन, ये छोड़ के यदि महंगाई की बात करनी है तो ये लगभग 18-19 की तुलना में ये कहीं ना कहीं इसके आंकड़े बहुत अलग देखे गए। अक्टूबर 2019 में 3.4% का सबसे निचला स्तर भी महंगाई का हमको देखने को मिला। इसमें के पहले के 6 महीने जो थे पिछले साल के 19-20 के, वो क्रूड प्राइस कम होने की वजह से पहले तो जो उसमें का इन्फ्लेशन था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आया। बाद में तो उसमें जुलाई से लेकर नवंबर अक्टूबर तक तो डिफ्लेशन देखा गया, और अक्टूबर के बाद वापस जनवरी फरवरी तक वापस एक थोड़ा सा पीक पकड़ा था। लेकिन फरवरी के बाद फिर कोरोना की महामारी के चलते वापस से थोड़ा सा जो ग्राफ है वो ऊपर जाकर वापस नीचे आते हुए दिखा। इसमें फिर ये जो प्रक्रिया थी अक्टूबर से जनवरी तक की, फिर इसमें एक जनरल की पर्सनल केयर की प्राइसेस बढ़ी, फिर ट्रांसपोर्ट की कीमतों में बदल आया, फिर कम्युनिकेशन सब ग्रुप्स में, फिर गोल्ड प्राइसेस बढ़े, उसकी वजह से हम 50,000 तक छूते हुए देखे। उसके 50,000 छूने के पीछे के भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता जब आती है तो कहीं ना कहीं जो एसेट क्लास, जो पैसा है वो एक एसेट क्लास में से दूसरे एसेट क्लास में जाता है, तो गोल्ड में भी काफी पैसा आया जो हमने देखा। सब्सिक्वेंटली शार्प फॉल इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्राइसेस फरवरी मार्च के बाद कोरोना की महामारी के जैसे थोड़े से आसार आने लगे, वैसे ही अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिली। ये एक हम सीपीआई के कौन कौन फूड और फ्यूल छोड़ के कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, पान, टोबैको, ये एक्सक्लूडिंग की लाइन है, ये जो दिख रही है जो ब्लैक के साथ मर्ज हो गई है। हाउसिंग एचआरए ने लगभग यहाँ पर दिया है कि 7th पे में जो हाउसिंग में 7th पे के जो वेजेस मिले थे, एचआरए बढ़कर जो आया था, उसका जो असर एक ओवरऑल इंडस्ट्री में पड़ना था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे ही 2019-20 आया वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखा। नेट ऑफ द हाउसिंग इन्फ्लेशन फ्यूल और फूड छोड़ के लगभग 4% का 19-20 में रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा कम रहा। क्लोथिंग एंड फूड वेयर भी अच्छे खासे नीचे आ गए थे। ओवरऑल यदि हम महंगाई की बात करें तो एक पहला तिमाही जो था वो थोड़ा सा तेज था, लेकिन दूसरे तिमाही की जब बात करेंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा चढ़ा। लेकिन जैसे ही फरवरी और मार्च का महीना आया, कोरोना के महामारी के चलते बहुत सारी चीजें बदली और वापस ये चीजें नीचे आना चालू हुआ। सो ओवरऑल ये ऐसी पूरी प्रक्रिया थी, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से आज जो अस्थिरता हमको हमारे अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं जैसे ही समय जाएगा वैसे कहीं ना कहीं बदलेगी। अलग अलग जो फिर उसमें इन्फ्लेशन के अलग अलग इंडिकेटर जो होते हैं उस पर भी चर्चा इस इकोनॉमिक सर्वे में करी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे महंगाई की, तो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर रहा है पिछले साल में। आने वाले दिनों में जैसे ही कोरोना की महामारी बदलेगी तो ये दिन बदलेंगे, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, उसके बाद परिस्थिति वापस नॉर्मल आ जाएगी। और दीर्घावधि की अगर होराइजन रखते हैं तो निवेशकों के लिए आज भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। आपको मेरे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। बीएसएपी और सेबी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। यही विषय इंग्लिश और मराठी भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।